हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम रितेश राजपूत की वीडियोस में जिस तरह की मैप एनिमेशन यूज की जाती है वो ही बनाएंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं आफ्टर इफेक्ट्स में। जी, तो आफ्टर इफेक्ट्स में मैं आ चुका हूँ। यहाँ से एक न्यू प्रोजेक्ट लूंगा और यहाँ से करूंगा न्यू मैप कॉम्प और यहाँ पर इसका जो फ्रेम रेट है वो मैं रखूंगा 30/60 या फिर आप 30 भी रख सकते हो सेकंड। और इसे करूंगा नेक्स्ट। यहाँ से जो मैप फॉर्मेट में चूज करूंगा वो होगी एसरी और यहाँ से मैं लूंगा वर्ल्ड इमेजरी। क्रिएट, गॉट इट। और ये जो आ रहा ना, ये यहाँ पर इन्होंने प्रोवाइड एट्रीब्यूशन का लोगो दिया हुआ है। इसे कैसे रिमूव करना है, या तो आप इधर 3 डॉट्स पर लाइंस पर चले जाए, यहाँ से आप ये आ गया एट्रीब्यूशन, इसे कर दें नन। ओके जी। और अब यहाँ पर हम इस पर एक इफेक्ट अप्लाई करेंगे। यहाँ पर एक न्यू मैं एडजस्टमेंट लेयर लूंगा और उस पर इफेक्ट अप्लाई करूंगा ह्यू एंड सैचुरेशन। यहाँ से इसे मैं करूंगा कलराइज्ड और यहाँ पर इसका जो कलराइज्ड सैचुरेशन है इसे मैं कर दूंगा इस तरह और इन्हें मैं 0 0 रहने दूंगा। अभी ये कुछ अच्छा नजर नहीं आ रहा। जब हम इस मैप को फाइनलाइज करेंगे तो ये हमें बेहतरीन नजर आएगा। ओके, और अब यहाँ पर मैं सर्च करूंगा इंडिया। आप किसी भी कंट्री को सर्च कर सकते हैं और यहाँ से इसे मैं ड्रा करूंगा। हम कुछ फ्रेंड्स कहेंगे कि आप जो इंडिया का मैप है वो कंप्लीट नहीं बना रहे, तो ये जियो लेयर का इशू है। हाँ, इसकी जियोजेसन फाइल्स मिल जाती हैं इंडिया, पाकिस्तान या दूसरे कंट्रीज की, तो उस पर मैं एक अलग कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि वो आपने कहाँ से डाउनलोड करनी है। और ये कलर इसे मैं दूंगा और यहाँ से अप्लाई और इसे कर दूंगा ड्रा फीचर। गॉट इट। और यहाँ पर मैं इसे करूंगा फिट व्यू टू फीचर। अब अगर यहाँ पर देखें तो इंडिया का मैप कुछ इस तरह से आ रहा है। इशू यहाँ पर है, ये जो एडजस्टमेंट लेयर है इसे आप इस इंडिया मैप के नीचे लेकर आए। तो जो ही मैं इसे नीचे लेकर आया तो हमारा जो मैप का कलर है ये सेट हो गया है। अब इस मैप को, इंडिया वाले मैप के ब्लेंडिंग मोड को जो है वो मैं कर दूंगा मल्टीप्लाई। आप ओवरले भी करके देख सकते हो सकता है ओवरले अच्छा नजर आए, तो मैं इसे मल्टीप्लाई रखूंगा। ओके, और अब मैं यहाँ से इसे करूंगा 3D में कन्वर्ट। हल्का सा ऊपर लेकर आऊंगा ताकि ये हमारे कैमरे की तरफ हो। जूम करूंगा कुछ इतना और यहाँ पर मैं इसे हल्का सा मजीद कर लेता हूँ। तो इंडिया पर अब मैं एक और इफेक्ट अप्लाई करूंगा, वो होगा ग्रेडियंट रैंप पर। ओके, और यहाँ से इसका कलर जो है वो मैं सिलेक्ट करूंगा ये वाला हल्का सा डार्क, और सेकंड वाला जो होगा वो लाइट होगा इस तरह का, ताकि ये जो हमारा मैप है इसमें 2 कलर हमें नजर आए। ओके हो गया। अब यहाँ पर मैं टाइप करूंगा एक टेक्स्ट को, जैसा कि मैं यहाँ पर टाइप करूंगा इंडिया को। और इसका जो स्केल है वो मैं बढ़ा दूंगा, तकरीबन इतना कर दूंगा। ओके, और इसका जो मैंने फ़ॉन्ट यूज किया है वो है रोबोटो ब्लैक और ये काफी अच्छा फ़ॉन्ट है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो टेक्स्ट है इसे और ऊपर में लेकर जाऊंगा, इतना स्केल को बढ़ाऊंगा। ओके, और इस टेक्स्ट को मैं करूंगा 3D में कन्वर्ट कुछ इस तरह से, और वर्ड मैप का एंकर के साथ है, इसे मैं कर दूंगा पेरेंट। अब अगर हम देखें तो ये हमारा टेक्स्ट इसके ऊपर आ रहा है, लेकिन इसे मैं सिलेक्ट करूंगा और इस रेड सर्कल को पकड़कर हल्का सा इसे मैं आगे की तरफ लेकर आऊंगा कुछ इतना, ताकि ये हमें 3D लुक प्रोवाइड करे। अब यहाँ पर मैं जाऊंगा, इसकी करूंगा टेक्स्ट की डुप्लीकेट, कीबोर्ड से Ctrl+D को प्रेस करूंगा और इसे लेकर आऊंगा मैं इसके नीचे। नीचे क्यों लेकर आया हूँ अभी देखते हैं। और इस पर मैं इफेक्ट अप्लाई करूंगा ड्रॉप शैडो। ओके, शैडो ओनली, और इसे मैं इस रेड सर्कल से पकड़कर नीचे की तरफ ले जाऊंगा कुछ इतना, और अगेन इसे हल्का सा मैं इस बिलियो सर्कल को पकड़कर, सॉरी नीचे वाले को पकड़ना था, इसको बिलियो सर्कल से पकड़कर हल्का सा मैं टिल्ट करूंगा ताकि ये हमें पीछे से भी नजर आए कुछ इतना। और इसकी यहाँ से जो सॉफ्टनेस है ये मैं कर दूंगा तकरीबन 50, ताकि
ये ब्लरी नजर आए 20 कर देता हूँ, ये बेस्ट रहेगा। ओके, और अब ऊपर वाला जो हमारा टेक्स्ट है वेन, इसे मैं सिलेक्ट करूंगा और इस पर अप्लाई करूंगा एक इफेक्ट को, वो होगा ग्रेडियंट रैंप। और अगर आप चाहें तो ये जो हमने इंडिया पर ग्रेडियंट रैंप अप्लाई किया था, इसे कॉपी करेंगे कंट्रोल सी और इस ऊपर वाले टेक्स्ट पर कंट्रोल वी कर देंगे। तो जो ही मैंने इस पर कंट्रोल वी किया, ये इस पर अप्लाई हो चुका है। मगर यहाँ पर एक चीज जो मैंने पहले भी मिस की है, वो अभी देखते हैं। जैसे कि हम इस इंडिया वाले मैप को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ग्रेडियंट रैंप पर एक दफा क्लिक करेंगे। तो जो ही मैंने क्लिक किया तो ये जो 2 सर्कल हैं ये आ चुके हैं। इन्हें मैं लेकर आऊंगा इस मैप के बिल्कुल करीब, ज्यादा भी करीब नहीं रखूंगा, थोड़ा सा करीब करीब कर लूंगा ताकि इसमें 2 कलर वाज़ा नजर आना शुरू हो जाए। इसी तरह हम इस इंडिया वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और इस पर भी ग्रेडियंट रैंप जो है इसको करीब करीब लेकर आएंगे। तकरीबन इतना हल्का सा ऊपर रखूंगा, वो इसलिए कि वो अभी आपको आगे चल कर जाकर पता चल जाएगा कि इसे मैं थोड़ा सा नीचे क्यों रख रहा हूँ। तो ये हमारा रेडी हो चुका है टेक्स्ट भी। अब ये हमारा जो टेक्स्ट और ये है दोनों, इन पर हम टाइपराइटर इफेक्ट अप्लाई करेंगे। तो अगेन मैं यहाँ पर इफेक्ट अप्लाई करूंगा टाइपराइटर, कीबोर्ड से यू को प्रेस करूंगा और इससे मैं लेकर आऊंगा 1 सेकंड तक। जैसा कि यहाँ फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं 1 सेकंड के से आगे इस पर ग्रेडियंट रैंप को अप्लाई करूंगा और ये जाएगा तकरीबन 1.5 सेकंड तक। कीबोर्ड से F9 को प्रेस कर दूंगा फॉर इजी ईज। तो ये इस तरह से हमारा टेक्स्ट जो है ये आएगा। ओके, यू को प्रेस करूंगा और इसे ग्रेडियंट रैंप नीचे वाले पर भी अप्लाई कर दूंगा ताकि हमारा शेडो जो है ये भी इसी के साथ ही मूव करे। सॉरी, टाइपराइटर इफेक्ट। ओके, और अब अगेन यू को प्रेस करूंगा और इसे भी लेकर आऊंगा यहाँ पर। दोनों की फ्रेम्स को सिलेक्ट करूंगा और कीबोर्ड से F9 को प्रेस कर दूंगा तो ये इस तरह से आएगा। ओके, अब ये जो हमारा टेक्स्ट है ये तो रेडी हो चुका है। और अगर हम चाहें तो इसका जो कलर है, इस पर जो हमने ग्रेडियंट रैंप अप्लाई किया है, इसके कलर को हम मजीद चेंज कर सकते हैं। जैसा कि ये नीचे वाला जो है, ऊपर वाला जो है, इसे मैं कर दूंगा यहाँ से डार्क ऑरेंज और ऊपर वाला जो है इस तरह का ही रहने दूंगा और इन्हें मैं मजीद करीब कर दूंगा इतना। ओके, इससे मैं उल्टा करता हूँ ताकि ये हमें अच्छी तरह से नजर आए। ये मैप के ऊपर नजर सही तरह से नहीं आ रहे क्योंकि ऊपर से हमारा कलर जो है वो डार्क है और नीचे से लाइट है। हम इसे कर देते स्वैप कलर्स, तो अब ये ठीक तरह से नजर आ रहा है। ओके हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इफेक्ट अप्लाई करते हैं। यहाँ पर आएंगे प्रोजेक्ट में, यहाँ पर एक न्यू कंपोजिशन क्रिएट करेंगे और उसे नेम मैं दूंगा न्यूज शॉर्ट। ओके, और अब मैं जाऊंगा अपने ब्राउजर में। ये देखें, जैसा कि ये एक पाकिस्तान की न्यूज है तो यहाँ से हम एक स्क्रीनशॉट को ले लेंगे, या फिर आप अगर इंडिया की न्यूज़पेपर देखें तो ये यहाँ पर है। अगर हम कीबोर्ड से विंडो शिफ्ट और एस को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये जो स्क्रीनशॉट है ये आ जाएगा। यहाँ से हम इसे सिलेक्ट करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसा कि ये मैंने ले लिया। मैंने ऑलरेडी एक स्क्रीनशॉट ले रखा है, उसे मैं लेकर आऊंगा इसमें। तो ये एक स्क्रीनशॉट है पाकिस्तानी न्यूज़पेपर का और ये कुछ इस तरह का है। इस पर मैं वो थिंक वाला इफेक्ट अप्लाई करूंगा। तो यहाँ पर मैं लूंगा पेन टूल को और इसका जो फिल है वो ऑफ कर दूंगा और जो स्ट्रोक है ये मैं सेम जो ऑरेंज कलर का है सेम इस तरह का रखूंगा। और यहाँ से मैं एक लाइन जो है वो ड्रा करूंगा, इसे जूम करूंगा और शिफ्ट को प्रेस करके मैं यहाँ पर लाइन ड्रा करूंगा ताकि ये एक सीध में आए। और इसका जो स्ट्रोक का साइज है वो मैं इतना करूंगा ताकि ये जितना हमने इस इंक को सिलेक्ट करना है इस कलर को, ताकि ये इस पर आए हमारे टेक्स्ट पर, जैसा कि इस पर। और हल्का सा शिफ्ट टी को मैं प्रेस करूंगा और इसकी ओपेसिटी को कम कर लूंगा ताकि ये हमें नजर आए कि ये कहाँ पर अप्लाई हो रहा है। ओके हो गया। और अब मैं इसे नेम दूंगा इंक और यहाँ से इसका ब्लेंडिंग मोड में कर दूंगा मल्टीप्लाई। ओके, तो ये अब बेहतरीन लग रहा है। अब मैं यहाँ पर
इस पर अप्लाई करूंगा स्केल, इसके स्केल में जाऊंगा और अगर मैं इसे बढ़ाऊं तो ये बढ़ता जाएगा मगर ये ज्यादा हो जाएगा। तो इसका हल क्या है, यहाँ से सबसे पहले इस लॉक को मैं रिमूव करूंगा, ये जो लॉक है इसे रिमूव करूंगा और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो एंकर पॉइंट है इसे मैं लेकर आऊंगा, यहाँ से एंकर पॉइंट मूवर को लेकर इस वाले कोने पर, ये जो कोना है इस पर। तो अब अगर मैं इसको, ये जो लेफ्ट वाला इसकी प्रॉपर्टीज है स्केल की, इसे अगर मैं कम करूं तो ये इस तरह से कम होगी और मैं जाऊंगा सबसे पहले फॉर एग्जांपल मैं इसे चाहता हूं कि 1 सेकंड पर यहाँ पर और इसके की फ्रेम को इन करूंगा, वापस जाऊंगा और इसे कर दूंगा यहाँ से 0। तो ये जो है कुछ इस तरह से अप्लाई होगा। दोनों की फ्रेम्स को सिलेक्ट करूंगा, कीबोर्ड से F9 को प्रेस कर दूंगा फॉर इजी ईज, तो ये यहाँ पर इस तरह से आएगा। आप इसका ये जो की फ्रेम्स है इनका फासला बढ़ा या कम करके इसकी स्पीड जो है वो कम या ज्यादा कर सकते हैं। वापस जाएंगे अपने मैप पर और अब मैं इसे मजीद जूम करूंगा ताकि हम अपनी जो न्यूज़ है उसे लेकर आए। तो ये रही हमारा न्यूज़ का स्क्रीनशॉट, इसे मैं रखूंगा तकरीबन यहाँ पर ओके हो गया। इसके साइज को मैं करूंगा कम तकरीबन इतना और अब मैं इसे 3D में कन्वर्ट करूंगा, वर्ल्ड मैप काम एंकर के साथ पेरेंट कर दूंगा। और अगर अब हम देखें तो ये जो हमारा न्यूज़पेपर है ये इस मैप के अंदर चला गया है। तो इसको कैसे फिक्स करना है ये मैंने अपने पीछे 1-2 वीडियोस में भी बताया है, आप उनको देख लें। तो यहाँ से मैं सिलेक्ट करूंगा 2 व्यूज, ये न्यूज शॉर्ट वाली जो कंपोजिशन है इसे मैं सिलेक्ट करूंगा और ये जो ब्लू वाला एरो है इसे मैं पकड़ कर ले जाऊंगा आगे की तरफ। तो जो ही मैं इसे आगे की तरफ ले गया तो ये इस मैप से ऊपर चला गया। ओके, वापस आऊंगा 1 व्यू पर फिट और अब मैं इसे यहाँ से रोटेट करूंगा और वो भी इस ये जो ग्रीन सर्कल है इसे पकड़कर कुछ इस तरह से और इसे मैं रखूंगा यहाँ पर ताकि ये हल्का सा टिल्ट हो, ताकि ये जो पीछे हमारा टेक्स्ट इंडिया है वो भी हमें नजर आता रहे, कुछ इतना। अगेन मैं जाऊंगा वापस 2 व्यूज पर और इसे फिर से पकड़कर न्यूज शॉट को पकड़कर मैं ले जाऊंगा इधर ताकि ये जो है मैप से ऊपर चला जाए। 1 व्यू ओके हो गया और अगर हम जूम करके देखें तो ये कुछ इस तरह से शॉट आएगा। तो ये मटेरियल मैंने क्यों किया ये अभी आपको पता चल जाएगा। तो अब अगर हम कंपोजिशन पर आए और जाएं हमारे यहाँ पर एनिमेशन कंपोजर में, बाय द वे ये पीछे वाली वीडियोस में मैंने इसका लिंक भी दिया हुआ है तो आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपके पास मौजूद नहीं तो। यहाँ पर आऊंगा मैं और ये जो पहले वाला है बाउंस स्केल इसे मैं सिलेक्ट करके इन कर दूंगा। तो ये इफेक्ट इस पर अप्लाई हो चुका है, ये अब इस तरह से स्केल होकर आएगा कुछ इस तरह से। ओके, और इस पर इंक इफेक्ट भी अप्लाई हो चुका है। अब हम आएंगे इसे मजीद बेहतरीन लुक देंगे मैप को। तो वो क्या होगी कि यहाँ पर मैं एक न्यू एडजस्टमेंट लेयर ड्रा करूंगा और इस पर इफेक्ट अप्लाई करूंगा सीसी वेगिनेट। ओके, और इसका जो स्केल है ये आप अपनी मर्जी के मुताबिक बढ़ा या कम कर सकते हो। तो ये मैं करूंगा तकरीबन 40, ये ठीक रहेगा। तो अब अगर हम इसके कोने देखें तो यहाँ पर डार्क जो है वो कलर आ रहा है, ये जो हमारा बीच वाला एरिया है ये हमें वाज़िया नजर आ रहा है। तो अब हम यहाँ पर आएंगे, वापस ऐड करेंगे की फ्रेम्स को। तो यहाँ पर मैं जाऊंगा वापस पीछे और पीछे यहाँ पर। बाय द वे यहाँ पर आप मास्क इफेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो ताकि ये जो मैप है ये पहले हाइड हो और फिर सर्कल की शेप में शो हो जाए। तो मैं जो हूँ इस पर अप्लाई नहीं करूंगा, ये रहा, और यहाँ से की फ्रेम को इन करूंगा, गॉट इट, और इसे बेरिंग इसकी जो है वो मैं कर दूंगा 5, सॉरी मैं इसे करूंगा 20 ताकि ये रोटेट होकर हमारे पास आए। यहाँ पर आऊंगा 1 सेकंड पर और इसकी जो बेरिंग है इसे करूंगा 0 और इसे मैं करूंगा जूम कुछ इतना। और अब हम जाएंगे यहाँ पर और इसे यहाँ से इसकी बेरिंग जो है वो कर देंगे -4, सॉरी 4 कर देते हैं ताकि ये हमारा जो टेक्स्ट है ये हमें वाज़िया नजर आए। और यहाँ पर मैं इसे मजीद जूम
इन करूंगा, तकरीबन इतना। मजीद जूम इन करूंगा ताकि ये अच्छी तरह से नजर आए। और इसे मैं अगर यहाँ पर इसको मैं ऑन करूं ये टाइटल एक्शन को, तो ये सेंटर में नहीं आ रहा, तो इसे हल्का सा मैं मूव करके ले जाऊंगा सेंटर में। ओके, और अब हम आगे जाएंगे तकरीबन 3 सेकंड पर, और इसको मैं अगेन जो है करूंगा रोटेट, ताकि ये हमारा जो न्यूज़पेपर है ये हमें अच्छी तरह से नजर आए। तकरीबन इससे -4 कर दूंगा, और न्यूज़पेपर जो है इस पर भी मैं इसे जूम करूंगा और इसे एक दफा लेकर आऊंगा सेंटर में। ओके, और ये जो न्यूज़पेपर है इसे हल्का सा मैं नीचे की तरफ रखूंगा यहाँ पर। ओके, और जब हमारी ये इंक जो है ये जैसे कि ऐसे कंप्लीट हो जाएगी, तो अब हम वापस जो है आएंगे 4 सेकंड पर, और ये जो पहले वाला की फ्रेम था इन्हें मैं सिलेक्ट करूंगा, कीबोर्ड से Ctrl+C को प्रेस करूंगा और यहाँ पर Ctrl+V कर दूंगा, और इसकी जो बेयरिंग है वो भी मैं यहाँ से करूंगा, वो मैं कर दूंगा 4। तो ये जो हमारा मैप है ये वापस चला जाएगा, और यहाँ से हल्का से इसे मैं जूम इन करूंगा ताकि ज्यादा दूर ना जाए। ओके हो गया, और अब मैं अगेन इसे हल्का सा राइट की तरफ मूव करूंगा कुछ इतना। तो हमारा जो इफेक्ट है वो रेडी हो चुका है, मगर यहाँ पर एक इशू आ रहा है, वो ये है कि ये जो हमने स्क्रीनशॉट लगाया था ये न्यूज का, इसके नीचे हमने ड्रॉप शेडो को अप्लाई नहीं किया, तो वही मैं इस पर भी अप्लाई करूंगा ड्रॉप शेडो को। तो इस ड्रॉप शेडो को मैं लेकर आऊंगा इसके बिल्कुल नीचे, और इसका जो डिस्टेंस है इसे मैं बढ़ा दूंगा तकरीबन इतना, और इसकी सॉफ्टनेस भी बढ़ा दूंगा ताकि ये अच्छा में नजर आए कुछ इस तरह से। ओके, तो अब ये जो हमारा फाइनल है ये रेडी हो चुका है। यहाँ पर मैं आकर कीबोर्ड से N को प्रेस करूंगा और यहाँ पर इसे मैं करूंगा फाइनलाइज। ओके, तो अब अगर हम अपना फाइनल जो रिजल्ट देखें तो ये कुछ इस तरह से है। और अब हमने इसे रेंडर कैसे करना है, तो इसके लिए अगर आपके पास Adobe Media Encoder है तो वो बेस्ट रहेगा, क्योंकि उसमें आपकी जो रेंडरिंग है वो इस आफ्टर इफेक्ट में रेंडरिंग से तकरीबन 2 गुना ज्यादा हो जाती है। तो यहाँ से इसे मैं पहले सेव करूंगा, Ctrl+S डेस्कटॉप पर रखूंगा और इसे नेम दूंगा इंडिया, सेव। और अब मैं जाऊंगा Adobe Media Encoder को ओपन करूंगा, तो यहाँ पर हमने जो इंडिया नाम से अपनी फाइल सेव की थी उसे मैं लेकर आऊंगा और यहाँ पर छोड़ दूंगा। तो ये अब थोड़ा सा इसे सर्च करेगा कि ये कहाँ पर पड़ी है या, और यहाँ पर अगर हम देखें तो इसने हमारी जो कंपोजिशन थी वो हमें लाकर दे दी है। एक कनेक्टिंग वर्ल्ड मैप कॉम की है और एक न्यूज शॉट की है जो हमने बनाया था बाद में। तो यहाँ से हमने कनेक्टिंग वर्ल्ड मैप कॉम को सिलेक्ट करना है। ओके, और अब यहाँ पर हम आएंगे मैच सोर्स हाई बिट रेट में, तो एक दफा इस पर हम लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये हमें यहाँ पर शो करवा रहा है। आप इसे यहाँ पर आगे पीछे करके देख सकते हैं कि ये हमारा शॉट किस तरह से है। तो यहाँ पर हम जो मेन इसकी सेटिंग करेंगे वो आपने लाजमी देखनी है, ताकि आपको रेंडरिंग करने में किसी किस्म का इशू ना आए, आपकी जो मैप एनिमेशन है इसका रिजल्ट भी बेहतरीन शो हो। तो उसके लिए यहाँ पर मैं आऊंगा, इसका नेम रखूंगा जहाँ पर हमने सेव करना है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर सेव करना है तो इसे मैं नेम दूंगा इंडिया। और ओके, और यहाँ पर हम अगर आए तो ये जो ऑप्शन है यूज मैक्सिमम रेंडर क्वालिटी, इसे भी मैं चेक करूंगा और यहाँ पर मैं आऊंगा और यहाँ पर रेंडर एट मैक्सिमम डेप्थ है, इसे भी चेक कर दूंगा। अगेन मैं आऊंगा नीचे और यहाँ पर ये जो देखें टारगेट बिट रेट है ये है 10, तो इसे मैं बढ़ाकर तो कर दूंगा 30। तो जो ही इसे मैं 30 करूंगा तो हमारी मैप एनिमेशन का जो रिजल्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, बेहतरीन आ जाएगा। तो यहाँ पर जो मैप फॉर्मेट है ये हमने H264 सेलेक्ट करनी है और यहाँ से अब इसे कर देना ओके। तो ओके करने के बाद यहाँ पर जाएंगे ऊपर, ये एक ग्रीन बटन है, इसे मैं कर दूंगा प्ले। तो जो ही इसे मैं प्ले करूंगा तो ये रेंडरिंग हो रही है और यहाँ पर नीचे ये आउटपुट प्रीव्यू भी हमें दिखा रहा है। लो जी, तो ये जो हमारा फाइनल था ये रेंडर हो चुका है, ये हमें कुछ इस तरह से नजर आएगा।